माँ की ममता। यह कहानी राजेश नाम के एक लड़के की है जो पढ़ लिख कर शहर में एक अच्छी नौकरी करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी एक सुंदर लड़की से करा दिया। वह भी नौकरी करती थी। दोनों एक साथ नौकरी करने के लिए जाया करते थे। कुछ दिनों के बाद राजेश के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद राजेश की माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। तब उसने अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आने के बाद भी राजेश की माँ खुद को एकदम अकेली महसूस करती थी। उन्हें ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। धीरे धीरे वह शहर में रहना सीख गई थी, लेकिन राजेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि वो मत करो, ये मत करो। वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। इसलिए माँ बेटे और बहू की बातें सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, राजेश की पत्नी को सुबह ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी से तैयार होकर राजेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। राजेश सोकर उठा और वह भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद राजेश की माँ ने देखा कि बेटा तो खाने का टिफिन घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर किए टिफिन लेकर ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। माँ ने फ़ोन किया, लेकिन राजेश अपने काम में व्यस्त था कि उसने अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाया। उसकी माँ बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच माँ ने कई बार फ़ोन किया, लेकिन बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा था। राजेश की माँ को चिंता होने लगी थी। इस तरह शाम हो गया। तब राजेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो उसने अपनी माँ को बाहर खड़े होते देखा। माँ को देखकर उसे गुस्सा आने लगा और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि घर में खाली बैठे बैठे बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान करती है, और आज तो वह कंपनी में भी आ गई। आखिर यह उनका गांव नहीं है जो अपनी मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर राजेश की माँ ने खाने का टिफिन राजेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर राजेश को समझ में आ गया कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद राजेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहरों में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते आ रही हूँ। राजेश को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ को डांटे जा रहा था, जबकि उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। अब राजेश अपनी माँ को पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल करने लगा था। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।